92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं बसंत राज की लिखी कहानी प्यार का पायदान। घर जा रहा हूं। इस बार दिवाली पे नहीं जा पाया था। वजह वही छुट्टी का ना मिलना। वैसे छुट्टी के लिए बहुत कोशिश भी नहीं की थी मैंने। दिवाली के समय अमूमन पूरा दफ्तर ही छुट्टी के लिए ख्वाहिशमंद होता है। ऐसे में कई दरखास्त और पैरवी के बाद बमुश्किल 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। त्योहारों का मौसम होने की वजह से ट्रेन के टिकटों की जद्दोजहद अलग। ऐसे में दिवाली के बाद टिकट भी आसानी से मिल जाते हैं और छुट्टी भी, वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। दरअसल घर की बड़ी संतान होने की वजह से बचपन से ही मिलती छोटी छोटी जिम्मेदारियों ने सोच में व्यावहारिकता बहुत गहरे भर दी थी। शायद जिम्मेदारी कहना बहुत ठीक ना हो, फिर भी एकमात्र छोटी बहन उमा की शादी मेरी प्राथमिकता थी। उमा मुझसे 3-4 साल छोटी थी, फिर भी मैं उसकी शादी अपनी शादी से पहले कराना चाहता था। हालांकि पापा ने कई बार चाहा था कि मैं शादी कर लूं। इस बार इत्मीनान से त्योहारों के बाद जरा लंबी छुट्टी लेके घर जाने का एक मकसद उमा की शादी के सिलसिले में कुछ लड़कों और उनके घर वालों से मिलना भी था। गांव आने के बाद हर दिन किसी से मिलना हो रहा था उमा के रिश्ते के सिलसिले में। लेकिन गीली माचिस की गीली तीली की तरह उमा के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने का हर प्रयास निरर्थक होता जा रहा था। और 1 महीने के बाद हम जितने लड़कों से मिले थे सब बेकार होती तीली की तरह निकलते जा रहे थे। दिसंबर की सर्दी की एक अलसाई सुबह गुनगुनी धूप में मैं और पापा घर के आगे दरवाजे पे बैठे थे। साथ में बड़े ताऊ भी थे। उमा चाय देके गई। चाय की पहली चुस्की के साथ ताऊ ने कहा, सुनील बेटे, नेहा गुणी लड़की है, तुम हाँ करो तो बात आगे बढ़ाऊं। अच्छे रिश्ते सौभाग्य से मिलते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। और फिर जब उमा बिटिया के सौभाग्य से उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा जल्दी, तो उसकी शादी हो जाएगी। पापा तो कब से मेरी शादी करा देना चाहते थे और इस बार तो उनको मेरे लिए आया ये रिश्ता बहुत पसंद था। वैसे एक बार की सुन के तो मुझको भी अच्छा लगा था। नेहा कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद शहर के ही किसी बैंक में काम करती थी। शुभ से शीघ्रम की तर्ज पे नेहा से उसके घर जाके मिलने का कार्यक्रम भी आनन फानन में तय हो गया। मैंने उमा को कहा, माँ पापा और तुम तो जा ही रही हो ना नेहा से मिलने, सो मैं सोच रहा था कि मेरी कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं। आखिर में अटकते मेरे अल्फाजों ने मेरी झिझक और उत्सुकता दोनों को बयां कर दिया था। भैया तुम भी चलो, कल को भाभी पसंद नहीं आए तो हमेशा हमको कहते रहोगे। उमा मेरे संकोच को सरलता से भांपते हुए मुझको छेड़ने लगी। हम सभी नेहा के यहाँ थे। चाय नाश्ते की औपचारिकता के बाद नेहा कमरे में दाखिल हुई और खुद से बड़ों का अभिवादन करती हुई मेरे बगल वाले सोफे पे बैठ गई। बैंगनी रंग पे मरून बॉर्डर वाली साड़ी में सजी, सर पे रखे पल्लू को सहेजती नेहा पहली नजर में भा गई थी मुझको। प्यार के पायदान पे मैंने अपना पहला कदम रख दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी प्यार का पायदान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सुनील शहर में काम करता है। खुद से 2-3 साल छोटी बहन उमा की शादी अपने से पहले कराना चाहता है, इसलिए वो रिश्ते की बात करने गांव जाता है, लेकिन कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। इस बीच उसके ताऊ जी उसके लिए नेहा का रिश्ता बताते हैं और नेहा उनको पसंद आ जाती है। अब आगे। शादी की तारीख 1 महीने बाद 6 जनवरी को तय हो गई थी। गाहे बगाहे नेहा से फोन पे शुरू हुई छोटी छोटी बातचीत कब देर रात तक और कब सुबह तक बातों के किसी मैराथन में तब्दील हुई जा रही थी, पता ही नहीं चला। पानी में भिगोए मिश्री के दानों की तरह मैं भी धीरे धीरे घुल रहा था नेहा के प्यार में। मैं महसूस कर रहा था उसके अपनेपन की बढ़ती मिठास को। 1 महीने का वक्त शादी की तैयारियों,
जिंदगी की नई पारी के सपने संजोने थोड़ा डर और ढेरों उत्सुकता में कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। शादी के पवित्र और जन्म जन्मांतर वाले बंधन में मैं और नेहा बंध चुके थे। मेरे प्यार की सुबह सी लालिमा शादी का सूरज निकलने से सुनहरी चमकदार रोशनी में तब्दील हो गई थी। अनाज से भरे कलश को उड़ेलते गुलाबी आलता लगे नेहा के पांव जब पहली बार घर की सीढ़ी चढ़े थे, तब उसके प्यार में एक सीढ़ी और चढ़ गया था मैं। नाहक शादी से डरते हैं लोग। शादी से जिंदगी कितनी व्यवस्थित, कितनी हसीन हो जाती है, यह अब मैं हर पल महसूस कर रहा था। चाय पियेंगे? नेहा ने पूछा मुझसे। नेहा का यूं अतिरिक्त इज्जत से मुझको बुलाना जहां मेरे मन को खुशी से गुदगुदा देता था, वहीं सबके सामने मेरा नाम लेने से परहेज करना मुझे उसको छेड़ने को उकसा जाता था। इसलिए अक्सर उसकी एक दो पुकार मैं अनसुनी कर देता था। चाय पियेंगे? नेहा ने दोबारा आंगन से ही आवाज दी थी। हालांकि कमरे का दरवाजा खुला होने के कारण मैं आंगन से साफ दिख रहा था, फिर भी मैंने नेहा की पुकार को दोबारा अनसुना कर दिया। मुझे उम्मीद और इंतजार था कि नेहा थोड़ा खींचती हुई आएगी और बोलेगी, कब से आवाज दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। और फिर मैं जरा सताऊंगा, फिर वो रूठेगी और फिर मैं मनाऊंगा। मैं अभी ख्यालों के रोमांस में ही था कि पीछे से आवाज आई, भैया भाभी पूछ रहे हैं आप चाय पियेंगे? नेहा ने उमा को भेज दिया था। मैंने आंगन की तरफ देखा। नेहा शरारती मुस्कान लिए मुझी को देख रही थी। शैतान, मैंने नेहा की तरफ देखते हुए सोचा। अमूमन ससुराल में होने वाली पारंपरिक जिम्मेदारियों और कायदों को नेहा ने बखूबी अपना लिया था। मसलन जल्दी उठ के पापा को चाय देना, माँ को रसोई में मदद करना, उमा से दोस्ती, और सबसे बढ़कर मुझ में यह एहसास भरना कि अब मेरा हर गम आधा और हर खुशी दुगनी है। रात में सबके खा चुकने और माँ पापा के आराम करने के लिए चले जाने के बाद जब नेहा कमरे में आई तो मैंने उसको बाहों में लेते हुए कहा, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, वापस लौटने की टिकट कब की लूं? नेहा ने भी अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए कहा, और अगर मैं बोलूं ना जाने को तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उसके वाक्य को खत्म होने के पहले ही पूरा कर दिया था। अच्छा, तो मत जाओ, यहीं मेरे साथ रहो, नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। अरे बुद्धू, जब मैं जाऊंगा तो तुम भी तो चलोगी, ऐसे में शहर में भी तो साथ ही रहेंगे ना, मैंने नेहा के गालों को स्पर्श करते हुए कहा। नेहा खुद को मेरी बाहों के घेरे से आजाद करते हुए बोली, मैं अभी नहीं जा रही हूं तुम्हारे साथ, हम लोगों को तो साथ ही रहना है, कुछ दिन महीने से फर्क नहीं पड़ता। एक बार अपनी गृहस्थी सजा लेने और उसमें खो जाने के बाद कहाँ मौका मिलता है माँ पापा के साथ ऐसे रहने का। नेहा की इस सोच, इस जज्बे ने उसके लिए सम्मान जगा दिया था मेरे मन में। उसके प्यार में एक पायदान और ऊपर चढ़ गया था मैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी प्यार का पायदान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, सुनील की शादी नेहा से हो जाती है। वो हर पल नेहा के प्यार में पड़ता जा रहा है। नेहा की मासूमियत, चंचलता और समझदारी उसको आकर्षित करती है। छुट्टी खत्म होने के बाद सुनील नेहा को भी साथ शहर ले जाना चाहता है, लेकिन नेहा मना कर देती है। वो कुछ दिन अपने सास ससुर के साथ ससुराल में ही रहना चाहती है। अब आगे देखते ही देखते 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। नेहा अब भी गांव में माँ पापा के पास थी और मैं यहाँ शहर की नौकरी पे। शादी नहीं हुई थी तो अकेलापन जैसी कोई चीज नहीं थी। अपनी दुनिया और आजीविका में मैं व्यस्त और मस्त था, लेकिन अब शादी के बाद बिल्कुल विपरीत हालात हैं। शादी से 2 व्यक्ति मन के धरातल पे एक हो जाते हैं। शायद इसी से एक के बगैर दूसरे को अधूरेपन का एहसास होता है। नेहा को अपने पास शहर लाने के लिए मैं बेताब था। उसकी भी छुट्टियां खत्म होने को थीं। मैंने उसको टिकट भेज दिया था आने को, लेकिन उसकी जिद थी कि मैं आके उसको लेवा जाऊं। यह एक अजीब सी जिद थी जिसका औचित्य मेरी समझ से परे था। जाके अपने साथ लेवा लाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मसला एक बार फिर मेरी छुट्टियों को लेके था। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि यूं लाने पहुंचाने वाले मामलों में छुट्टी कम हो जाए, क्योंकि अपनी शादी में छुट्टियां ली थी मैंने और बाकी बची छुट्टियों को उमा की शादी और किसी आपात मौके के लिए बचा के रखना चाहता था।
लेकिन इतनी सी बात नेहा को समझा पाना मुश्किल हो रहा था। पहली बार मुझको नेहा से खींच हो रही थी। पहली बार मुझको पत्नी की जिद का भान हो रहा था। खैर, गांव पहुंचा नेहा को लेने। मैं जितना नाराज था उससे ज्यादा जताने की कोशिश में था। नेहा सब समझ रही थी, इसलिए मुझको कोई मौका ही नहीं दे रही थी तुनकने का। मैं भी अपनी नाराजगी न दिखा पाने से खींचने के बजाय पापा के पास जाके बैठ गया। पापा से बात करने पे कई नई बातें पता चली। मुझे लग रहा था मैं 3 महीने से नहीं बल्कि पता नहीं कितने महीनों बाद अपने ही घर वालों से मिल रहा हूं। कुछ बातों पे जब मैंने कहा, पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया ये? तो पापा ने बड़े ठंडे ढंग से कहा, सुनील, जल्दी बताने के लायक ऐसी कोई खास बात नहीं थी, इसलिए नहीं बताई, और तुमने कभी पूछा भी नहीं। तुम फोन करते थे तो नेहा से बातें करते थे या कभी अपनी माँ से बातें करते थे? दरअसल आपका हालचाल उन लोगों से मिल जाता था, इसलिए मैंने धीरे से अपनी सफाई पेश की। पापा ने पहले जैसे ही ठंडे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, हमें भी तुम्हारे हालचाल की खबर मिल जाती थी सुनील, और फिर सोचा यही तो वक्त है, तुम जरा हंसी खुशी रहो, तुम्हें परेशान नहीं किया इसलिए। लेकिन उनका ठंडा व्यवहार ये जताने के लिए काफी था कि मेरे कुछ तौर तरीके उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं रहे थे। शायद ये सच भी था कि शादी के बाद मेरी दुनिया नेहा तक सिमट गई थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आके बैठ गया। उमा ने पूछा, चाय दूं क्या भैया? मैंने मना कर दिया। अच्छा, भाभी के हाथ की चाय पीनी है? अभी भेजती हूं उनको। उमा चुहल करती हुई चली गई। नेहा कमरे में आ गई थी। मैं उसको जताने वाली सारी नाराजगी भूल गया था। नेहा मेरे पास आके बैठ गई और बोली, मैं खुद से शहर आ सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि आप यहाँ आएं और पापा से मिलें, उनसे बातें करें। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका मान कम हो, इसीलिए मैंने जिद की आपसे यहाँ आने के लिए। पगली, माँ बाप से क्या मान, क्या अभिमान, मैंने नेहा से कहा, और सोचने लगा कितना और किस हद तक ख्याल है इसको मेरी मान मर्यादा का। अपनी बीवी के प्यार में एक पायदान और ऊपर आ गया था मैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी प्यार का पायदान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के बाद सुनील को अकेले रहते हुए 3 महीने बीत चुके हैं और अब वो चाहता है कि उसकी नई नवेली पत्नी नेहा उसके पास आ जाए। सुनील टिकट भेजता है, लेकिन नेहा सुनील को साथ आके लिवा जाने के लिए जिद करती है। इसके पीछे नेहा का मकसद है कि सुनील अपने नाराज चल रहे पिता से मिल सके। अब आगे। मैं नेहा को लेकर शहर आ गया था। नेहा ने भी अपना बैंक ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे नेहा मेरे जीवन में घुलती जा रही थी, या यूं कहें कि दोनों का जीवन घुल के एक जीवन हो रहा था, जिसका अक्स हमारी जीवन शैली पे भी दिखने लगा था। सुबह अनिवार्य रूप से ग्रीन टी पीने वाला मैं अब अक्सर नेहा के पसंद की दूध वाली चाय पी लेता था, और नेहा भी नाक भौं बनाती ग्रीन टी पीने लगी थी। जरूरतों और व्यावहारिकता से अलग इन पलों में छुपी खूबसूरती को समझने लगा था मैं, और वहीं नेहा खूबसूरती के परे जरूरतों और व्यावहारिकता को समझने लगी थी। सपनों सी जिंदगी चल रही थी जहां हर पल खूबसूरत था। पापा का फोन आया। उमा के लिए लड़का पसंद कर लिया था उन्होंने। बात पक्की करने के लिए मेरी उपस्थिति चाह रहे थे। मैं पहुंच जाऊंगा पापा। पल भर भी गंवाए बिना मैंने कहा। छुट्टियां मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, या फिर कैसे मिलेंगी, इन सवालों में नहीं उलझा था मैं इस बार। नेहा को बताया। अच्छा, कब तय हुई शादी? खुशी से चहकते हुए नेहा ने पूछा। तय करने के लिए तो बुलाया पापा ने, मैंने कहा। हाँ तो जल्दी जाके तय कीजिए ना, नेहा बोली, और फिर फोन करके उमा को छेड़ने लगी, चिढ़ाने लगी। इन औरतों को ना शादी, ब्याह, घूमने, छुट्टियां बिताने का मौका मिल जाए बस। मैं गांव आ गया था। उमा के लिए मुझको भी लड़का पसंद आया था। नितिन मर्चेंट नेवी में था। मैंने उमा को छेड़ते हुए कहा, हम तो सिर्फ गांव और शहर ही देखे हैं, तू तो पूरी दुनिया घूमेगी अब। उमा के रिश्ते के लिए मैं, पापा और बड़े ताऊ लड़के के यहाँ थे। रिश्ता पक्का होने के बाद मुंह मीठा हो रहा था कि लड़के के पिता बोले, हमारी इच्छा है कि शादी जल्दी, हमारा मतलब अगले हफ्ते तक हो जाए। हमने मुहूर्त निकलवा के रखा है पहले से। वो कहना कि नितिन फिर चला जाएगा तो अगले 6-7 महीने तक नहीं आ पाएगा, और उसके बाद फिर मुहूर्त की समस्या है।
इतनी जल्दी? मैंने कहा। पापा मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए लड़के के पिता से बोले, कोई आपत्ति नहीं है, शुभ से शीघ्रम। मैंने नेहा को फोन लगाया। आने वाले शुक्रवार को उमा की सगाई है, फिर रविवार को शादी। मैंने कहा। इतनी जल्दी? नेहा चौंक के बोली। हाँ, वो लड़के वाले तुरंत चाहते थे। तुम कल चल दो वहां से, बस परसों सुबह तक पहुंच जाओगी। मैं स्टेशन पे आऊंगा तुम्हें लेने। मैंने एक सांस में कहा। लेकिन परसों तो रीजनल ब्रांच में 7 दिन की ट्रेनिंग है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। नेहा निराशा से बोली। ओह, मैंने कहा और कुछ उपाय सोच ही रहा था कि नेहा फिर से बोली, सगाई में तो नहीं, लेकिन शादी इतवार को है ना, कोशिश करूंगी कम से कम उस दिन तो पहुंच जाऊं। ओके कह के मैंने फोन काट दिया। आनंद फानन में सगाई हुई। शादी के एक दिन पहले पापा ने मुझको बुला के कहा, सुनील, मेरे पीएफ के पैसे अगले महीने आने वाले थे, लेकिन अब तुरंत हो रही है शादी। मैंने दुबे जी को कहा था कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए। मैंने सोचा था महीने भर बाद जब पीएफ के पैसे आ जाएंगे तो उनको दे दूंगा, लेकिन सुनील, आज दुबे जी ने मना कर दिया है। बोल रहे हैं कि नहीं हो पाया पैसों का इंतजाम। पापा के चेहरे पे उभर आई चिंता की लकीरें साफ पता चल रही थीं। अरे आखिरी वक्त में ऐसे कैसे मना कर सकते हैं दुबे अंकल? मैंने गुस्से में कहा। अभी वो सोचने का समय नहीं है सुनील, अभी तो कुछ खरीदारी के साथ साथ उमा के लिए नेकलेस और बाकी कुछ और ज्वेलरी भी खरीदनी बची है, वो कैसे करें? पापा ने परेशान होते हुए कहा। आप परेशान मत होइए पापा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। मैंने पापा को आश्वस्त किया, लेकिन बात परेशान करने वाली तो थी। मैं सोच में डूब गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी प्यार का पायदान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नेहा सुनील के साथ शादी के बाद शहर आ चुकी है और उधर गांव में उमा के लिए रिश्ता मिल जाने पे बात पक्की करने के लिए सुनील के पापा सुनील को गांव बुलाते हैं। वहीं वर पक्ष के शादी जल्दी करने की मांग से सुनील के पापा की पैसों के इंतजाम की तैयारी बिगड़ जाती है। इस बात से सुनील और उसके पापा चिंतित हो जाते हैं। अब आगे बात जब परिवार की, अपनों की खुशी से जुड़ी हो तो कोई बात बाधा नहीं बन सकती। अपनी पत्नी नेहा की अलमारी खोल के उसके नेकलेस और कुछ और ज्वेलरी निकाल के मैंने पापा को देते हुए कहा, ये लीजिए पापा, ये दे दीजिए उमा को। पापा हिचकिचाते हुए बोले, ये नेहा के हैं बेटे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है ना, पीएफ के आते ही नेहा के लिए नया बनवा देंगे। पापा, मैं दे रहा हूं ना आपको, और मैं और नेहा अलग थोड़े हैं, और नए की क्या जरूरत है? मेरी और नेहा की तरफ से ये उमा के लिए गिफ्ट है, और नेहा के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उमा इसको पहनेगी। अभी नेहा होती तो खुद दे देती। आज उमा की शादी थी। शनिवार को ऑफिस करके, रात भर सफर करके, आज रविवार दोपहर तक नेहा शहर से आ गई थी। आते ही सबसे पहले उमा से मिलने गई। उमा की शादी में शामिल हो पाने की खुशी में नेहा अपने सफर की थकान और भूख प्यास सब भूल गई थी। किसी बात पे खिलखिलाते हुए नेहा उमा के हाथ में मेहंदी रचा रही थी। कितनी जल्दी नेहा ने मेरे परिवार को अपना बना लिया था। परिवार के लिए नेहा के इस अपनेपन ने उसके प्यार में एक पायदान और करीब ला दिया था मुझको। बारात आने का समय नजदीक आ रहा था। उमा को तैयार करते वक्त उसकी नेकलेस को देख के नेहा कमरे में आई। मैं कमरे में ही था। नेहा अलमारी खोल के अपनी नेकलेस तलाशते हुए बोली, नेकलेस नहीं दिख रही जी। मैंने कहा, अरे हाँ नेहा, मैं शादी की तैयारियों में तुम्हें बता नहीं पाया दरअसल, और विस्तार से उसको पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे दुबे अंकल ने आखिरी वक्त में पैसे देने से इनकार कर दिया था, और कम समय की वजह से कुछ और न सोचता देख के कैसे उसकी नेकलेस और कुछ ज्वेलरी उमा को तोहफे में दे दी थी मैंने। पहले से सशंकित नेहा के चेहरे के भाव उसके संदेह के हकीकत में बदल जाने के बाद बिल्कुल बदल गए थे। आपने मेरी ज्वेलरी दे दी? आश्चर्य से नेहा बोली। मैं कुछ जवाब देता कि वो दोबारा बोली, आपने मेरे पापा की दी हुई नेकलेस दे दी? नेहा, हम लोग बनवा लेंगे, मैंने कहा। वो पापा की मुझको दी हुई मां की निशानी थी। ज्वेलरी दोबारा बन सकती है, लेकिन वो मां की निशानी नहीं होगी ना। आवाज कमरे से बाहर ना जाए तो अपनी ऊंची आवाज को थामते हुए नेहा बिल्कुल परेशान सी बोल रही थी। नेहा, ये सभी धन साधन किस काम के अगर वक्त पे काम ना आए, और किसी गैर को नहीं दिया है मैंने।
मौके की नज़ाकत और विवशता समझाने की कोशिश की थी मैंने। आपने एक बार भी मुझसे पूछना ठीक नहीं समझा? आपको मेरी परवाह ही नहीं थी। मेरी इच्छा अनिच्छा, मेरे जज्बात कुछ मायने नहीं रखते आपके लिए। नेहा दुखी होकर खींचते हुए बोली। नेहा को समझाने की हर कोशिश नाकाम रही, बल्कि उसकी बातों से कुछ मैं भी उलझ गया था। 4-5 महीने के शादीशुदा समय में नेहा के इस रूप से मैं पहली बार रूबरू हो रहा था। बैंड बाजे की तेज होती आवाज बारात के आने की खबर दे रही थी और नेहा की प्रतिक्रिया मुझको अपने रिश्ते की डोर में पड़ चुकी गांठ की खबर दे रहे थे। वो समझदारी, वो मासूमियत जिसके सहारे मैं नेहा के प्यार का एक एक पायदान चढ़ता जा रहा था, कहीं गुम सी हो गई थी लगता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी प्यार का पायदान। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपनी बहन की शादी के लिए आखिरी वक्त में कम पड़े पैसों के कारण सुनील अपनी पत्नी नेहा का नेकलेस और कुछ ज्वेलरी दे देता है। उसकी बहन उमा की शादी में जब सुनील की पत्नी नेहा आती है तब उसको ये पता लगता है। ये बात नेहा को बुरी लगती है क्योंकि ये उसकी जानकारी के बिना हुआ था और वो जेवर उसकी स्वर्गवासी मां के थे। अब आगे। उमा की शादी के तुरंत बाद हम लोग शहर वापस आ गए थे। धीरे धीरे गुजरता समय टीस जरूर कम कर रहा था, लेकिन जख्म के दाग अब भी नेहा के दिल पे थे और ये उसके तौर तरीकों से पता चल जाता था। अब भी सुबह नेहा चाय बनाती थी, लेकिन मेरे लिए ग्रीन टी और खुद के लिए दूध वाली। अब ना तो वो नाक भाव बनाती हुई ग्रीन टी पीने की कोशिश करती और ना ही मुझको दूध वाली चाय पीने के लिए मजबूर करती। एक औपचारिकता सी आ गई थी हमारे बीच। नेहा की नाराजगी इतनी लंबी खिंच जाएगी ये नहीं पता था मुझको। मैंने 1-2 बार कोशिश की नेहा से दोबारा इस मसले पे बात करने की, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। हाँ, अब तक नेहा की नाराजगी का असल कारण समझ चुका था मैं। जेवरों से जुड़ी उसके पापा की भावनाएं, माँ की यादें और उनको बिना नेहा की इजाजत के दे देना। कारण चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट था कि इन सब के लिए नेहा मुझी को दोषी मानती थी। अपनी नेहा को मनाना था मुझको। उसके चेहरे पे वो बेतकल्लुफ हंसी लौटानी थी मुझको। दफ्तर से 4 दिन की छुट्टी लेके घर के लिए निकल गया मैं। 4 दिन आने और जाने में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन तसल्ली थी कि सफर कामयाब रहा था। शहर पहुंचते ही नेहा ने चिंता से जरा घबराए अंदाज में कहा, कहाँ गायब हो गए थे आप? माँ पापा से बात हुई थी मेरी, आप घर तो गए नहीं थे, फिर कहाँ थे? जवाब में मैंने बैग से नेहा का नेकलेस और ज्वेलरी निकाल के उसके सामने रख दिया। नेकलेस देख के नेहा बोली, ये तो उमा को दे दिए गए थे ना? फिर थोड़ा रुक के खुद ही कुछ समझते हुए बोली, आप उमा के यहाँ गए थे? मैंने अपनी भूल सुधार लिया नेहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने कहा। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बात करते हो। तोहफे में दी हुई चीज वापस मांग के लाते हैं क्या? क्या सोच रहे होंगे उमा के परिवार वाले हम लोगों के बारे में? नेहा जरा परेशान होते हुए थोड़ा सा झिड़कते हुए बोली, वापस नहीं मांगा नेहा, उमा के लिए नया नेकलेस और ज्वेलरी ले गया था, उनको दे दिया और तुम्हारा ये नेकलेस वापस ले आया। और हाँ, ये बात सिर्फ उमा को पता है, उसके परिवार वालों को नहीं। नेहा चुप थी, उसकी आंखें नम थीं। मेरे करीब आके मेरा हाथ अपने हाथों में लेके बोली, आप एक नेकलेस के लिए अपने मान सम्मान की चिंता किए बिना अपनी छोटी बहन के पास चले गए थे? ये तुम्हारे पापा की दी हुई गिफ्ट थी ना, माँ की निशानी थी। आई एम सॉरी नेहा, मुझे पता नहीं था, मुझे इन्हें तुमसे पूछे बिना नहीं देना चाहिए था, मैंने कहा। नेहा बोली, मेरे लिए कोई गिफ्ट, कोई तोहफा आपसे बढ़ के नहीं है जी। मेरे लिए आपका प्यार सबसे बड़ा गिफ्ट है। ज्वेलरी से ज्यादा बेशकीमती आपकी इज्जत है मेरे लिए। माँ की निशानी इस नेकलेस जितना ही आपका रुतबा प्यारा है मुझको। इनको कभी जोखिम में डालना मुझको मंजूर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि पति पत्नी में मेरा तुम्हारा नहीं बल्कि सब कुछ हमारा होता है। आपने जो किया वो हमें अपना समझ के किया था। गले से लगी नेहा के आंसू मुझको अपने कंधे पे महसूस हो रहे थे। नेहा के चेहरे को अपने हाथों में लेके उसके आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा, बहुत दिनों से दूध वाली चाय नहीं पी है, मिलेगी एक कप? आंसुओं से भीगे नेहा के गाल पे खिली मुस्कान
बरसात के बाद निकले इंद्रधनुष जितनी प्यारी लग रही थी। समर्पण, विश्वास और सम्मान का पायदान चढ़ते चढ़ते आज हमारा प्यार अपनी मंजिल पे आ गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।